नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन इंस्टीट्यूट पे। मैं हूँ आप लोगों के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों यहाँ पर रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 14 दिसंबर 2022। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर इन वीडियोस को पहली बार देख रहा है, make sure that you hit the subscribe button. Also, don't forget to press the bell icon. Also, share this video with your friends as well. सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक के हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविशन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का हमारा सेशन का पहला न्यूज आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। Nation remembers Dr. B.R. Ambedkar on his 67th महापरिनिर्वाण दिवस, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बेसिकली डेथ एनिवर्सरी पर, जो कि 67th एडिशन 2022 में मनाया गया है, बोला जाता है माँ परिनिर्वाण दिवस। ठीक है, पूरी बात करेंगे। इंडिया ऑब्जर्व December 6 एज 67th महापरिनिर्वाण दिवस टू मार्क द डेथ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी paid floral tributes to the Baba Sahib Dr. B.R. Ambedkar on his Mahaparinivaran Divas at Parliament House launch in New Delhi. In 1990, Bharat Ratna, India's highest civilian award, was posthumously conferred on Ambedkar, and the salutation Jai Bhim used to followers honors him, and he also refers to by honorific Baba Sahib meaning respected father, right? तो ये बात आप ध्यान रखेंगे दोस्तों कि यहाँ पर बी आर अम्बेडकर जी की डेथ एनिवर्सरी, जिसका एडिशन यहाँ पर 67th एडिशन मनाया गया 2022 में, महापरिनिवस दिवस के नाम पर यहाँ पर पूरा नेशन उसे क्या करता है, रिमेंबर करता है, राइट, ट्रिब्यूट करता है बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को। फोटो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं और यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन किस हिसाब से बन सकता है आपके एग्जाम के लिए। इंडिया ऑब्जर्व December 6 एज डैश महापरिनिर्वाण दिवस टू मार्क द डेथ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। करेक्ट विल बी ऑफ 67th। नेक्स्ट चलते दोस्तों न्यूज नंबर 2 के ऊपर। यूनाइटेड नेशंस दिवाली स्टैम्प पावर ऑफ वन अवॉर्डेड टू 4 वेटरन डिप्लोमैट्स एंड अ यूएस लॉ मेकर। The 4 veteran diplomats and US lawmakers have been honored with the year's annual Diwali Power of One award here for their efforts in working towards a peaceful and secure world. The award, which is also known as Oscars of Diplomacy, is presented to former top diplomats of UN as a member state of their effort and to help for a more perfect, peaceful and secure world for all. Right? तो यहाँ पर दोस्तों यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, अवार्ड किया गया है, नाम क्या है, दिवाली स्टैम्प फॉर वन, ठीक है, 4 वेतरन डिप्लोमैट्स प्लस यूएस लॉ मेकर को। यहाँ पर दोस्तों इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बन सकता है वो जानना इंपॉर्टेंट रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वेतरन डिप्लोमैट इज नॉट इंक्लूड्स इन दिवाली स्टैम्प पावर ऑफ वन अवार्ड्स 2022? करेक्ट विल बी योर ऑप्शन नंबर डी, राइट। तो ये आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, क्योंकि क्या होता है, देखिए, नेशनल अलग होता है, इंटरनेशनल अलग होता है न्यूज़ के हिसाब से, और जो करंट अफेयर्स हम पढ़ते हैं वैसे तो आपको डिटेल पूरी दे दी जाती है, लेकिन डिटेल आप एग्जाम टाइम पे नहीं पढ़ सकते। आपको क्या करना होता है दोस्तों, बुलेट पॉइंट्स बनाने पड़ते हैं। वो बुलेट पॉइंट्स ही आपके रिविजन के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, और उन बुलेट पॉइंट्स या फिर उन डिस्क्रिप्शन में किस तरीके से एमसीक्यूज आ सकते हैं वो भी यहाँ पर बताया जाता है, ठीक है। तो एमसीक्यूज किस हिसाब से आएगा वो जानना भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट चलते हैं न्यूज नंबर 3 के ऊपर। 51st मैत्री दिवस मेकिंग रिकग्निशन ऑफ बांग्लादेश बाय चाइना सेलिब्रेटेड इन ढाका। तो यहाँ पर 51st एनिवर्सरी ऑफ मैत्री दिवस मार्किंग द रिकग्निशन ग्रांटेड टू बांग्लादेश बाय इंडिया इन 1971 was celebrated in Dhaka on 6th of December. Liberation war fighters, parliamentarians, members of civil society, media, dignitaries, and other prominent people took part in the event organized by the High Commission of India in Dhaka. Minister of Liberation War Affairs Bangladesh, AKM Mohammad Haq, एज अ चीफ गेस्ट इन द ओकेजन। तो बेसिकली यहाँ पर दोस्तों मैत्री दिवस यहाँ पर बनाया गया है, ठीक है, और बेसिकली ये सेलिब्रेट किया गया है ढाका में, जो कि कैपिटल है किसका, बांग्लादेश का, आपको पता है ना। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं
कि ये 51st एडिशन है, ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि एडिशन पर क्वेश्चन दोस्तों बनता है, ठीक है। एडिशन पर क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है, ये आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हमारी न्यूज नंबर 4 के ऊपर। इंडिया टू बिकम 8th लार्जेस्ट एडवर्टाइजिंग मार्केट इन 2023। According to the Group M Global End of Year Forecast, India is expected to surpass Brazil to become 8th largest advertising market 2023. In this year, next year 2022, Group M has ranked India as 9th largest advertising market globally. तो बेसिकली यहाँ पर दोस्तों क्या है, ग्रुप एम, ठीक है। ग्रुप एम ने ग्लोबल एंड ऑफ द ईयर में इंडिया का जो एडवर्टाइजिंग मार्केट को रैंक किया है वो क्या है, 8th लार्जेस्ट, राइट। और लास्ट ईयर दोस्तों जो हुआ था वो 9th लार्जेस्ट था। तो हालांकि यहाँ पर एक उछाल देखने को मिला है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, इंडियाज टोटल एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू इन 2022 हैज ग्रोन बाय 15.8% टू touch 14.9 billion, led by growth in pure play digital advertising. In 2023, it is expected to increase by 16.8%, right? तो ये बात आप ध्यान रखेंगे दोस्तों कि अभी 15.8% यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और वो आने वाले टाइम में बढ़कर 16.8% देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, इस पर क्वेश्चन कैसे बन सकता है। तो ग्रुप एम इज एक्सपेक्टिंग इंडिया टू ओवरटेक ब्राजील टू बिकम द लार्जेस्ट एडवर्टाइजिंग मार्केट इन 2023, दैट इज 8th, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, IIT Madras researchers develop Sindhuja 1 ocean wave energy converter। तो दोस्तों IIT मद्रास के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने डेवलप किया है आपका ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर दैट कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सी वेव्स। द ट्रायल्स ऑफ दिस डिवाइस was successfully completed during the second week of November. The product has been named सिंधुजा 1, ठीक है। यहाँ पर नाम क्या है, सिंधुजा। ये आपको इधर क्या करना है, ध्यान रखना है, क्योंकि यही आपका हीरो क्वेश्चन बनाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जनरेटेड फ्रॉम ओशियन, राइट। तो ये बात आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। तो आईआईटी मद्रास के रिसर्चर्स ने डेवलप किया है सिंधुजा, जो कि ओशन वेव्स की एनर्जी को कन्वर्ट करेगा, राइट। सिंपल बात है बिल्कुल। यहाँ पर हम क्वेश्चन कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं दोस्तों, तो आईआईटी मद्रास रिसर्चर्स हैव डेवलप्ड एन ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर दैट कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सी वेव्स एंड द प्रोडक्ट हैज बीन नेम्ड एज सिंधुजा 1, राइट। क्या हो जाएगा, सिंधुजा 1। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों न्यूज नंबर 6 के ऊपर। बीबीसी रिलीजेस 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल विमेन लिस्ट, 4 इंडियन विमेन इन द लिस्ट। क्या है ये, तो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन बीबीसी has published a list of 100 most influential women in the world and has included women for several areas such as politics, science, sports, entertainment, and literature. The BBC's 100 most influential women's list also includes 4 Indian actresses such as actors Priyanka Chopra Jonas, Gitanjali Shree, engineer astronaut Shrisha Bandala, and social worker Sneha जवाली, राइट। तो ये 4 इंडियन विमेन्स भी दोस्तों इस लिस्ट में क्या है, शामिल है, राइट। इस पर क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्रेस, और एक्ट्रेस की जगह पर फिर सोशल वर्कर भी हो सकता है, ध्यान रखना, फिर एस्ट्रोनॉट भी हो सकता है, राइटर भी हो सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। मैंने आपको एक थीम यहाँ पर बता दी, एक्टर पर क्वेश्चन अगर पूछेगा तो बीबीसी ने कौन सा रिलीज किया, उसमें किसका नाम है, तो ध्यान रखिएगा, प्रियंका चोपड़ा जोनस। नेक्स्ट चलते हैं न्यूज नंबर 7 के ऊपर। सार्क का फुल फॉर्म साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। चार्टर डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन 8th ऑफ दिसंबर। दोस्तों सार्क डे, ठीक है, सार्क डे यहाँ पर कब मनाया जाता है, 8 दिसंबर को। और ऑन दिस डे चार्टर was adopted in Dhaka during the first summit of the group, and this year marks the 30th anniversary of regional group. The charter was signed by the leaders, SAARC countries, heads and state of government of Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan, Sri Lanka at the first SAARC summit held in Dhaka, Bangladesh, right? तो यहाँ पर दोस्तों सार्क डे, ठीक है, क्या आता है आपका, सार्क डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 8 दिसंबर को। ये बात आपको इधर क्या करनी है, ध्यान रखनी है। अच्छा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो सार्क डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन, आपको पता चल गया, 8th ऑफ दिसंबर। नेक्स्ट चलते हैं अपॉइंटमेंट पर क्वेश्चन है दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट ये रहेगा। साइंटिस्ट केवी सुरेश कुमार अपॉइंटेड एज चेयरमैन और एमडी ऑफ भविनी, ठीक है, दैट इज योर भारतीय नभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड। सीधा क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, नेम पर क्वेश्चन आएगा
क्योंकि अपॉइंटमेंट है, इंपॉर्टेंट सेगमेंट रहता है करंट अफेयर्स का, राइट। तो यहाँ पर आपका डायरेक्टली इस नाम पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो केवी सुरेश कुमार, ठीक है, केवी सुरेश कुमार अपॉइंट किए गए एज अ चेयरमैन एमडी ऑफ भाविनी। भाविनी का थोड़ा फुल फॉर्म याद रखिएगा, इनका टेन्योर रहेगा 3 साल का, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और इनका यहाँ पर बैकग्राउंड बताया गया कि ग्रेजुएट हुए हैं, केमिकल इंजीनियरिंग इन्होंने की है, ठीक है, 1985 के बैच के थे ये। उनकी जो ट्रेनिंग स्कूल थी वो मुंबई से थी, राइट। इस पर क्वेश्चन कैसे बन सकता है दोस्तों, हु हैज अज्यूम्ड चार्ज एज चेयरमैन ऑफ एमडी ऑफ भाविनी, करेक्ट विल बी केवी सुरेश कुमार। नेक्स्ट चलते हैं 9th नंबर के ऊपर। तो टाइम्स मैगजीन के द्वारा किसे यहाँ पर पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है 2022 के लिए, तो हो जाएगा जेलेंस्की एंड स्पिरिट ऑफ यूक्रेन। द टाइम मैगजीन नेम्ड प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन दैट इज जेलेंस्की एज इट्स 2022 person of the year for the resistance of the country has shown the face of Russia's invasion, and Zelensky shares 2022 title with the spirit of Ukraine, which Felenstal said to embodied by the countless individual inside and outside the country, right? तो यहाँ पर आपको पता है रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर यहाँ पर चला, उसके वजह से यूक्रेन ने जो प्रॉब्लम्स यहाँ पर फेस की, और जेलेंस्की ने जो डटकर वहाँ पर सामना किया, स्पिरिट ऑफ यूक्रेन, यहाँ पर 2022 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड उन्हें दिया जाता है, ठीक है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा, आपको डायरेक्ट यहाँ पर नाम याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं न्यूज नंबर 10 के ऊपर, जो कि आज के हमारे सेशन का लास्ट रहेगा। तो CN मंजुनाथ कृष्णा जी एंड S सदाशंकरी रिसीव्ड नदोजा अवार्ड, ठीक है। तो यहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट और डायरेक्टर श्री जयादेवा इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवास्कुलर साइंसेज एंड रिसर्च CN मंजुनाथ, writer Krishnappa ji and social activist businessman S. Sadashakri has been selected for the Najoda Award given by the Kannada University in Hampi. नाम याद रखिएगा तीनों रिसिप्टेंट्स का दोस्तों, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि इन और आउट क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन है या फिर इनमें से कौन नहीं है, ठीक है। तो कार्डियोलॉजिस्ट एंड डायरेक्टर श्री जयादेवा इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवास्कुलर साइंस एंड रिसर्चेस डैश राइटर कृष्ण जी सोशल एक्टिव, जैसे मैंने आपको बताया दोनों के नाम दे दिए, एक का नाम आपसे पूछ लिया और एक का नाम आपको पता है क्या हो जाएगा यहाँ पर CN मंजुनाथ। हो सकता है कि सेकंड नंबर पर भी क्वेश्चन राइटर जी का भी पूछ लिया, बिजनेसमैन का भी पूछ ले, तो तीनों के नाम आपको याद करने पड़ेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। प्लीज शेयर करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा चैनल को, जो नया जुड़ा है सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम पे डायरेक्टली आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। बने रहिए आगे आने वाले और फ्रूटफुल वीडियोस के लिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।